लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी नई टीम के साथ मिशन पर चला गया था, जहां रास्ते में उन पे मशीन क्लैन के एक बंदे ने अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उनकी शिप पर हमला होने वाला है, तो वो सभी एक कैप्सूल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो सभी कैप्सूल से बाहर आके लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। उसी वक्त आसपास के प्लेनेट में उस मशीन क्लैन के बंदे ने जो लेजर छुपा रखी थी, वो अचानक से बाहर आकर उन पे हमला करती है। लेकिन उस लेजर का टारगेट वो सब नहीं थे, बल्कि वो लेजर आपस में मिलके उन सभी को कैद करने के लिए एक ट्रैप बनाती है, ताकि वो लोग वहां से भाग न सके। ये देखकर वाई समझ जाता है कि उन पे किसी मशीन क्लैन के बंदे ने हमला करा है। अब वो सब वहां से निकलने का सोचते हैं। दूसरी तरफ वो मशीन क्लैन का बंदा अपनी शिप में बैठकर ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो अपने पपेट्स को उनकी तरफ भेज देता है। ये देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहां वाई बोल रहा था कि ये मशीन क्लैन का बंदा हमें इस ट्रैप में फंसाकर इन पपेट्स की मदद से मारना चाहता है। पर इन पपेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से स्पीड की मदद से वो सब बच सकते हैं। अब वो सब तेजी से उस ट्रैप से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात उस मशीन क्लैन के बंदे को पता चलती है, तो वो तुरंत ही अपने सभी पपेट्स का इस्तेमाल करके उन सभी को एक छोटे ट्रैप में फंसा लेता है और उसे धीरे धीरे छोटा करने लगता है। ये देखकर डुओ याओ बोलता है कि सभी संभल कर रहना, पर तभी टाइवो अपनी तलवार की मदद से उस ट्रैप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन सभी को कई सारे पपेट्स घेर लेते हैं। ये देखकर वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। इधर उस मशीन क्लैन के बंदे को लग रहा था कि ये लोग बहुत कम हैं, इसलिए वो आराम से इन्हें हरा देगा। अब वो सभी पपेट्स उन सभी पर हमला करने लगते हैं, तो वो सभी अपने टेंटिकल्स और अपने वेपन की मदद से उन सभी पपेट्स को एक एक कर तेजी से मारने लगते हैं। तभी वो बीस्ट कैट भी बड़ी हो जाती है और उन पपेट्स को मारने लगती है। इधर डुओ याओ भी काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। तभी वो बीस्ट कैट अपनी अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे पपेट्स को एक बार में खत्म कर देती है। उसी वक्त डुओ याओ मैक्स और यान्शी से कहता है कि तुम दोनों भी अपनी फुल पावर से लड़ो। ये सुन के यान्शी अपने आर्मर के बॉम्ब से उन सब पर हमला करने लगता है और मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट को बड़ा करके एक ही बार में कई पपेट्स को मार देता है, जिसकी वजह से वो सभी अपर हैंड पर थे। तभी डुओ याओ उन पपेट्स की बॉडी कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो वैल्यूएबल थी। इधर मैक्स उन सभी से कहता है कि ये सारे पपेट्स कमजोर कैसे हैं, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई चाल है। पर टाइवो इस पे ध्यान नहीं देता और फाइट में बिजी रहता है। उसी वक्त वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े दूसरे पपेट्स आ जाते हैं, जिन्होंने टाइवो को घेर लिया था। इधर वो मशीन क्लैन का बंदा बोलता है कि सबसे पहले मैं इनके कैप्टन को मारूंगा और फिर उसके बाद बाकी सबको। इधर टाइवो इन बड़े पपेट्स के बावजूद भी उनसे बड़े अच्छे से लड़ रहा था, लेकिन अब की बार वो पपेट्स डिस्ट्रॉय होने के बजाय बस पीछे हो रहे थे। ये देखकर डुओ याओ कहता है कि ये नई तरह के पपेट्स हैं, जिन्हें हम अपने पुराने अटैक से नहीं हरा सकते। तभी मैक्स नोटिस करता है कि बाकी पुराने वाले पपेट्स एनर्जी इकट्ठा करके नए वाले पपेट्स को भेज रहे थे, जो कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कैप्टन पर अटैक कर रहे थे। तभी वाई भी और वो बीस्ट कैट भी उस नए पपेट से लड़ने लगते हैं। साथ ही बाकी सब भी उन पपेट्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुराने वाले पपेट्स उन नए पपेट्स की एनर्जी बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी वजह से डुओ याओ भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ टाइवो को भी कई सारे पपेट्स ने घेर लिया था, इसलिए टाइवो अपना डोमेन ओपन करता है, जिसकी वजह से वो पपेट्स बस थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। इसके बाद वो फिर से टाइवो के पास आकर उसको शॉक देने लगते हैं। साथ ही बाकी सभी लोगों को भी उन पपेट्स ने भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। इसके बाद मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की नेक्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अपने साथियों को बचाते हुए उन पपेट्स को मारने लगता है। इधर माइनू मुसीबत में फंसी हुई थी, पर तभी मैक्स तेजी से उसके पास आता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर माइनू मैक्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। साथ ही बाकी सब भी मैक्स को देखकर चौंक चुके थे।
क्योंकि मैक्स एक एक करके उन सभी पपेट्स को मारे जा रहा था। साथ ही उसने अपने कैप्टन की भी जान बचा ली थी। ये देखकर वो मशीन क्लैन का बंदा सोचता है कि अब वो इनसे नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने पपेट्स को वापस बुला लेता है। अब वो सभी अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहां उन्होंने काफी सारे पपेट्स क्लैन की बॉडी को इकट्ठा कर लिया था। तभी माइनू मैक्स को गले लगाकर उससे कहती है कि तुमने तो आज फाइट में कमाल कर दिखाया। तभी कैप्टन भी मैक्स की तारीफ करता है। उसी वक्त डुओ याओ भी मैक्स से बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया था, पर अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी इन पपेट्स को मार देता। ये सुन के टाइवो मैक्स से कहता है कि तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये ऊपर से टफ दिखता है, लेकिन अंदर से ये अपनी टीम को बहुत प्यार करता है। उसी वक्त डुओ याओ उसे चूटी भरता है, जिसकी वजह से टाइवो उसे माफी मांगता है। ये देखकर बाकी सब उन पर हंसने लगते हैं। तभी टाइवो डुओ याओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने टीममेट्स की फिक्र करते हो, पर अब की बार हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए अब पहले जैसा सीन नहीं होगा। ये सुन के डुओ याओ इमोशनल हो जाता है। आगे वो सभी एक स्टार बेल्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद डुओ याओ सबको बताता है कि पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, पर तबाह होने के कारण इसके कई टुकड़े हो गए, जिसमें कई सारे एलियंस ने अपना बेस बना रखा है, जिन्हें वो सभी मार सकते हैं। आगे वो सभी अपने मिशन के पॉइंट्स देखने लगते हैं, जहां टाइवो और मैक्स फर्स्ट और सेकंड पर थे। तभी टाइवो बताता है कि ये पॉइंट्स जितने ज़्यादा एलियंस को मारो उतने बढ़ते हैं, इसलिए अब हम सबका गोल ज़्यादा से ज़्यादा एलियंस को मारना होगा। उसी वक्त उन सबको अपनी स्पेसशिप से अलर्ट मिलता है कि उनके आसपास 5 ताकतवर कल्टीवेटर हैं जो उनकी तरफ आ सकते हैं, पर वो सभी सावधानी से उन प्लैनेट्स के टुकड़ों पर उतरकर उन एलियंस को मारने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी स्पेसशिप में मस्ती करने लगते हैं और उन एलियंस की बॉडी को इकट्ठा करने लगते हैं। आगे यानशी माइनू को घूर रहा था, तो डुओ याओ उसे थप्पड़ लगा देता है। अब उनकी इसी मस्ती के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।